अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण बनने वाली है, जब आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आप जानेंगे और समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों, आपने देखा होगा जब दो किसान होते हैं तो उनकी जमीन के बीच में जो जो कृषि जो भूमि होती है उसके बीचों बीच क्या होता है कि मेड़े होती है। बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, जैसे भी हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी की जो भूमियाँ होती हैं उसमें मेड़ होता है। और कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दोनों जो होते हैं, जो साझी की जो मेड़ होती है वो साझी की मेड़ मानी जाती है। तो उस पर दोनों ही खेत वाले क्या करते हैं कि उस पर दोनों तरफ से पौध लगा, अगर दोनों तरफ से पौध लगा हुआ है तो एक वो लड़ाई का जरिया नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक ने पौध लगा दिया है तो दूसरे के लिए वो लड़ाई का जरिया बनेगा। इसलिए लड़ाई का जरिया बनेगा क्योंकि उस पौध का छाया हो गया, उस पौध से कुछ लकड़ियां हो गई। या कभी ऐसा भी होता है कि पड़ोसी जो मेड़ वाला था, मतलब जो दूसरा जो साझेदार था, उसने क्या किया कि जो पौधा लगाया था उसने मेड़ से बिल्कुल चिपका के लगा दिया। अब जब मेड़ से बिल्कुल उसने सटा के लगा दिया है तो जाहिर सी बात, पौधा जितना बड़ा होगा उसका आकार उतना ही बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो अब भाई वो तो पौध है, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। जब वो लगा हुआ है, जब उसका आकार तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये वो लड़ाई का जरिया बन जाता है। तो आखिर आप कैसे जानेंगे कि खेत में पौध लगाने का क्या नियम होता है, कितनी दूरी पे पौध लगना चाहिए, इसके ऊपर आपको जानकारी कैसे मिलेगी, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप इस वीडियो के एंड तक बनेगा। देखिए, सबसे अच्छा जो साधन है सूचना प्राप्त करने का वो है जन सूचना अधिकार नियम 2005, जिसे आप आरटीआई भी बोलते हैं। इसके माध्यम से आप जो है कृषि अधिकारी को एक आरटीआई पत्र लिख करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपके गांव में मतलब जो है कि जो मतलब कि कृषि की जो भूमि है उसमें पौध लगाने का क्या नियम, चाहे वो कोई सा भी पौध हो गया, चाहे वो लिप्टिस का भी हो सकता है, चाहे वो यूकलिप्टिस का भी हो सकता है, पॉपुलर का भी हो सकता है, सागवान का भी हो सकता है। किसी प्रकार कोई भी पौध लगाने का क्या नियम है, कृषि जो भूमि है उसमें पौध लगाने का क्या नियम है। अगर आपको नियम पता है, अगर आपको सब कुछ पता है, तभी आप जो है पड़ोसी से लड़ सकते हैं या आगे आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको नियम नहीं पता है तो अधिकारी लोग भी आपको बेवकूफ़ बना के आपके घर पे वापस भेज देंगे और आपको घर आना पड़ेगा। और ये सभी दिक्कतें अगर दूर करना है तो आपको एक आरटीआई पत्र लिख करके और इसकी सूचना आपको प्राप्त करना चाहिए। अब आरटीआई पत्र कैसे लिखेंगे, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान जिला कृषि अधिकारी जन सूचना अधिकारी। ठीक है, हुबली में है जन सूचना अधिकारी, मैंने पीलीभीत लिखा क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हूँ, मैं पीलीभीत लिख रखा है। आपका जो जिला है आप उस जिले को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको बताया है जिला, यहाँ फिर जिला आ जाता है। आप चाहे जिला यहाँ भी लिख सकते हैं या आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आप यहाँ लिखेंगे। विषय में आपका आता है जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। आरटीआई जो प्रार्थना पत्र है जन सूचना अधिकार नियम के अंतर्गत, मैं पीछे भी आपको लिखना सिखा चुका हूँ और इसी हिसाब से उसमें भी रहा होगा, आपने शायद देखा भी होगा, देखे हैं तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ आता है महोदय। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना विवरण देना पड़ेगा। समय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी, प्रार्थी कौन, जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, जो सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, उनके गांव का नाम आ जाएगा और उनका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, यहाँ उनका जिला आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। समय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहन कुमार, ग्राम बंगरावली, पोस्ट बांसवाड़ा, जिला पीलीभीत का स्थायी निवासी है। प्रार्थी निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। इसमें कोई खास चढ़ा बढ़ा करके कोई सूचना जो आपके सवाल नहीं बनेंगे। यही सवाल आपके 2-3 बन सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये जानना है कि उसका जो है कि खेत से जो पौध है वो लगाने का नियम क्या है, मेड़ से उसकी कितनी दूरी होनी चाहिए, ये बस आपको इतना ही जानना होगा, तो कुछ आपको जानना नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर 1 पे आपका पॉइंट आएगा, किसी भूमि पर यूकलिप्टिस का पौध लगाने का सरकारी नियम क्या है, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। क्योंकि मैं यूकलिप्टिस इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे तब जो है सबसे अधिक इसी पौधे को खेत में लगाया जाता है। बहुत जगह पे पॉपुलर को भी लगाया जाता है। जहाँ पे जो भी हो आप ये, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भूमि पर पौध लगाने का सरकारी नियम क्या है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे पे आता है यूकलिप्टिस का पौध, दूसरे पे आता है यूकलिप्टिस का पौधा किसी युग भूमि के साझे की मेड़ से कितनी दूरी पर, यानी कितने मीटर पे, कितने फुट पर जो है कि लगाया जा सकता है, सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। तीसरा ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको सूचना उपलब्ध कराएगी, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो इसमें भी एक अपीलीय अधिकारी होते हैं जिसमें अपील करना होता है।
तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता बताने की कृपा करें। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं लिखते हैं फिर भी जब आपको सूचना मिलेगा तो उस समय ये पता आपको मिल जाता है। ठीक, अब आपको मैंने पिछली भी RTI में ये चीज़ बताया था कि जब भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं या सूचना के प्राप्त करने के लिए आप अगर कोई प्रार्थना पत्र देते हैं तो उसके लिए आपको जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसका जो फीस होता है जिसे आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा ये आएगा कि प्रार्थना पत्र के साथ में 20 रुपये का भी आता है, 10 का भी आता है, 50 का, वो आपका जैसे सूचना है वैसे आपको ये चीज़ लगाना पड़ेगा। जैसे फिलहाल यहाँ 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर काफ़ी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थना पत्र के साथ में 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है। ठीक है, अब पोस्टल ऑर्डर की यहाँ पे आप संख्या लिखेंगे। ठीक, जो आपका पोस्टल ऑर्डर है उसका यहाँ पे संख्या जो है कि आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि इसी हिसाब से अगर आपके खेत में जो पौध लगे हुए हैं उसको लगाने क्या नियम है, कैसे उसको लगाया जा सकता है, कितनी मेड़ से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा, ये सब चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका यहाँ पे दिनांक आ जाता है। ठीक, यहाँ पे प्रार्थी का नाम, पता, और प्रार्थी का नाम हो गया, पिता का भी नाम आता है। ठीक है, पिता का नाम हो गया, पता हो गया, और मोबाइल नंबर जो होता है वो ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सूचना अधिकारी होते हैं वो आपको फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क करते हैं। ठीक, इस हिसाब से आप जो है एक RTI पत्र लगा करके ज़मीन पर जो कृषि योग्य भूमि है उस पर पौध लगाने के क्या नियम है और कैसे पौध लगाना चाहिए, कितनी दूरी पर साझे की ज़मीन से पौध लगाना चाहिए, ये सभी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं इस हिसाब से आप RTI पत्र लिख करके अपने जिला कृषि अधिकारी को भेज दीजिए, जन सूचना अधिकारी को, वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा और जवाब 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर सही विभाग में भेजते हैं, अगर आप इस विभाग से दूर अलग भेज देते हैं, अगर इस विभाग से आप अलग भेज देते हैं तो 35 दिन के अंदर अंदर में आपको सूचना मिल जाती है। तो इस हिसाब से आपको RTI पत्र लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।